औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम चिट चैट विद एहसन कोकर में एक बार फिर से आपको एक नए एपिसोड में वेलकम करते हैं। आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है और बहुत ही कम उम्री में उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जैक्स इंटरनेशनल के मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारे भाई, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मियाँ तैयब शहाब सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल तैयब भाई, अल्लाह का करम है, आप भाइयों की दुआ है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जनाब आपका शुक्रिया, आपने समझा इस काबिल। आपकी मोहब्बतें, आप जब चाहें हम हाजिर हैं जनाब। अच्छा तैयब भाई, ज़रा हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप कहाँ से, आपका ताल्लुक है, बेसिक कहाँ पैदा हुए और उसके अलावा पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई आपने की? मेरा फैसलाबाद के चक नंबर 119 रसूलपुर सरबोदर और फैसलाबाद से तल्लुक़ है, एक गांव से। और मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है स्कूल की अपने गांव से ही आगाज़ किया। और फिर उसके बाद साथ वाले गांव में कमालपुर में फैज़ानुल बरकत स्कूल से मैंने 8 क्लास पढ़ी है। वहाँ पे सूफी बरकत अली साहब का जो मरीद थे, वहाँ पे उनका एक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ी। उसके बाद फिर ओपन यूनिवर्सिटी में एफ़ए का इम्तिहान देने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया है, तो एफ़ए कर रहा हूँ। और यही मसरूफियात है फिर वक्त। अच्छा, तो अभी आप ऐसे कर रहे हैं और अभी आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का इंशाल्लाह स्टडी जारी रखनी है। और वैसे भी जब से अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल हुए, अंजुमन तलबा इस्लाम ने जो हमें बताया है तलीम के हवाले से, तलीम को इंशाल्लाह जारी रखूँगा। और फिर इंशाल्लाह एफ़ए के बाद आगे इंशाल्लाह आगे जो स्टेप है वो लॉ का भी है। और इंशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तैयब भाई, ये बताइएगा कि अंजुमन तलबा इस्लाम में आपको कौन लेकर आया था? इसको ज़रा बताएं, फिर हम आपके जैक्स इंटरनेशनल पे चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में मालूमात हम लेंगे। अंजुमन तलबा इस्लाम में ऐसे शामिल हुआ है कि मैं कमालपुर में चक नंबर 105 चक में कमालपुर में एक स्कूल में जब दाखिल हुआ तो वहाँ पर शुरू से बोलता तो नहीं था। अब खामोश नहीं होते। तो कमालपुर में इस्लामियत का पीरियड था, तो टीचर जो थे मेरे वो इस्लामियत के वो अंजुमन तलबा इस्लाम के फैसलाबाद डिवीज़न के नाजिम थे। और उनका जो बोलने का अंदाज़, पढ़ाने का, उनसे मुतासर होके मैं अंजुमन तलबा इस्लाम में उनसे ऐसे ही एक दिन जो मैंने मोनोग्राम लगाया हुआ सईदी यारसोल्लाह, मैंने इसके मुतल्लिक़ उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा ये इतनी मैंने कहा ये बैज दे मैंने भी लगाना है सीने पे। तो उन्होंने कहा ये इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, इसके लिए वापस रहना पड़ता है और फिर अंजुमन तलबा इस्लाम का मेंबर होना पड़ता है। और इस तरह से दीगर उन्होंने बताया, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर उनकी बहुत सारी जो है उनके प्रोग्राम मैंने वीडियो पैगाम उनके जो एटीआई के दोस्तों के लिए उन्होंने जारी किए और एक्टिविटी उनकी देखता रहा। फिर एटीआई का उन्होंने लिटरेचर मुझे दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता एटीआई में इंटर हो गया। और फिर एटीआई का इसी तरह से उनकी वो एक बात मुझे याद आ गई कि अंजुमन तलबा इस्लाम के जो दोस्त हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि वो कहा है ना कि हमारा जो किरदार है, हमारा जो हमारी तरफ देख के लोग अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल होंगे। तो इसकी यही है कि मैं भी अंजुमन तलबा इस्लाम में जब शामिल हुआ तो अपने टीचर को देख कर शामिल हुआ, उनका तलीम के साथ मुंसलिक होना। और अपना वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, उसने किरदार में तू नूरे मुजस्सिम हो जा कि शैतान भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। तो ये कि उन्होंने मुझे अंजुमन तलबा इस्लाम में लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्मी में एक मस्जिद में ख़तीब हैं। और वो एटीए से फ़ारुग हुए, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम में बतौर ज़िम्मेदार जनरल सेक्रेटरी ज़िला की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ये उनका माशाल्लाह माशाल्लाह। कमाल है। अच्छा तैयब भाई, आपका ताल्लुक भी शहाब ख़ानदान से है और मुझे कुदरतुल्लाह शहाब साहब, जिन्होंने शहाबनामा भी लिखा, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके शहाबनामे को लाजमी पढ़ते हैं। ज़रा इस बारे में बताइएगा। शहाब साहब का जी हमारे ख़ानदान से ही हैं तल्लक। मैं शहाब ख़ानदान में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमें फतुल्लाह शहाब साहब का बताते रहते हैं।
तो ये कि शाहाब साहब का जो शाहबनामा है, मैं भी ये कहूँगा कि सभी दोस्त उसको मुतालिया करें। उसमें वो ज़िंदगी गुजारने का उन्होंने जो एक ब्यूरोक्रेसी में रह के उन्होंने जो इस ज़िंदगी में उन्होंने अपने आप को जिस तरह से वो गुजारा है अपनी ज़िंदगी को, उन्होंने एक रिज़्क़ हलाल की तरफ लेके आने को सभी को दावत दी है। और फिर उन्होंने अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाया है। तो उसकी यही है कि उन्होंने जो शाहबनामा लिखा है, अगर उसको आप मुतालिया करें, जो दोस्त उसको मुतालिया करें, तो आपको एक सियासतदान की एक जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है उसकी सारी चीज़ की समझ आ जाएगी। और माशरे में हमारा जो निज़ाम चल रहा है उसके मतलब वो सारी उन्होंने अपनी जो लिखा हुआ है वो दोस्तों के लिए एक सबक भी है, उसको पढ़ें। तो आपका हमारे जो मेरे दादकों की तरफ से एक तल्लक है। तो ये है कि मैं भी अक्सर बहुत सारी चीज़ें जो उनकी किताब को जब मुताला करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। अच्छा तैयब भाई, अब मैं थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आता हूँ कि आपने सिंध का दौरा कराची भी किया और उसके अलावा सिंध के अंदर आए, तो आपको सिंध में कैसे लगा? आपने माशाल्लाह से कराची का फूड स्ट्रीट का दौरा किया, तो बिजनेस के हवाले से बताइएगा ज़रा, आपको कैसे लगा सिंध का दौरा? माशाल्लाह सिंध का दौरा भी अचानक ही हुआ मेरा। तो उसमें ये था कि मेरा फैसलाबाद में एक स्कूल का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो अचानक मुझे जवाब मेरी तरफ से आई कॉल के कराची जाना है। तो मैंने कहा ज़रूर बिल्कुल जाएंगे। तो कराची वहाँ पे गया, तो कराची वहाँ पे बड़ा अच्छा दोस्तों से मुलाकात रही। बड़ा अच्छा जो कराची का जो मंज़र है वो वाकई मुझे नहीं भूलता। वहाँ पे दानियाल भाई के साथ जो टाइम गुज़रा और दीगर दोस्तों के साथ टाइम गुज़रा बड़ा अच्छा रहा है। दानियाल भाई अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे। दानियाल भाई ने मुझे कराची के बहुत अच्छी तरह से आगाह किया, वहाँ पे घुमाया और विज़िट किया। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स का मैंने विज़िट किया। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट में मैंने वहाँ पे मीटिंग्स भी की। एक दिन मेरा कराची में बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि असल में जो दौरा था मेरा वो जैक्स के हवाले से इतना नहीं था, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन थे एटीआई के। तो इलेक्शन देखने के बाद वहाँ से फ्री हुआ तो मैंने दौरा किया। बड़ा यादगार है। बस उसके लिए जो उसकी जो यादें हैं कराची से दानियाल भाई के साथ, वो आज भी याद करता हूँ। दानियाल भाई तो जैक्स के हवाले से काफ़ी उनका इंटरेस्ट रहा है और उन्होंने काफ़ी इस हवाले से मुझे वहाँ पे लोगों से मिलवाया। तो यही है कि कराची में जो बिज़नेस के हवाले से मेरा इरादा बन रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहाँ वहाँ पर जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में आपके सामने ही है। बड़ी ख़राब सूरत हाल है। अल्लाह पाक इस वबा से भी हमें महफूज रखे। इंशाल्लाह जो दौरा किया उसको मुफीद साबित होगा। आमीन आमीन। अच्छा तैयब भाई, मैं आपके जैक्स इंटरनेशनल के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मुझे आप एक चीज़ बताएं कि जैक्स इंटरनेशनल ये नाम कैसे रखा गया? क्या मतलब कि क्या सोच थी कि जैक्स इंटरनेशनल आपने नाम रखा? जैक्स इंटरनेशनल का जो आगाज़ है बड़ा दिलचस्पी से ये है कि दिलचस्प बात ये है कि मैं अंजुमन तलबा इस्लाम में उस वक्त सिटी नाज़म था फैसलाबाद का। बल्कि सिटी नाज़म से 1 साल हुआ है इसको जैक्स इंटरनेशनल बनाए। तो ऐसे था कि मैं बहुत सारी जगह पे जाना फैसलाबाद में और बहुत सारे जो लोगों से मिलना, तो उनके काम वगैरह करवाने और तंजीमी दोस्तों के भी कुछ काम आ जाते थे। मतलब कह लें कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बात की जाए या ब्रोशर्स के हवाले से, प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से बात की जाए, ट्रेडिंग के हवाले से बात की जाए या किसी का कोई भी काम हो, तो दोस्त मुझसे रब्ता करते। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी सर्विसेज का काम शुरू किया जाए, क्योंकि सर्विसेज फैसलाबाद में भी नहीं है और लाहौर में बता रहे हैं कुछ दोस्त। तो लाहौर में भी उसका आगाज़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि लोग हमारे साथ रब्ता करें। अगर किसी को कोई मुस्तहिक है उसके लिए जॉब का जो इंतज़ाम है, क्योंकि मुख्तलिफ इदारे हमें डिमांड करते हैं हमें स्टाफ दें। वो कहते हैं कि आप फैसलाबाद में जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगह से मिलते हैं, तो आपके पास काफ़ी लोग बेरोज़गार भी होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको स्टाफ चाहिए होगा। तो आपको ऐसा सेटअप तैयार करें। तो मैंने फिर इसके लिए कुछ दोस्तों से मुलाकातें की। मुलाकात में ये फिर आगाज़ इसका ज़ैन अली जनरल सर्विसेज से शुरू किया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़ैन अली जनरल सर्विसेज का ये है कि लोग उसको काफ़ी मुश्किल से नाम लेते हैं, तो क्यों ना इसको ज़ैन अली को जैक्स के नाम से कर दिया जाए, ZAGS।
फिर क्योंकि ये भाई मेरे के जो बेटा है जैन अली, उसके नाम से रखा है मैंने इसका। नाम प्यारा है और बेटे से भाई के तो इसके काफ़ी मोहब्बत है, तो जैन के नाम से मैंने फिर इसका नाम रखा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जैन अली जनरल सर्विसेज जो है वो हर लिहाज से काम कर रही है। यानी फैसलाबाद में मुख्तलिफ इसके प्रोजेक्ट्स इसको मिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको आसान तरीके से सरअंजाम दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे तैयब भाई। अच्छा, मैं मजीद सवाल करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जैक्स इंटरनेशनल की तरफ से। Max International, Pakistan's first all services provider company. We provide all kind of services. We deal in every category of jobs. If institutions need staff, they can contact. Job needy people can also contact. We deal in event management, architectural services, real estate services including agricultural, commercial and residential land sale and purchase, book bank, IT solutions, brand promotion, advertisement and marketing, including TV and cable commercial making, photography and photo editing, graphic designing, home tutors, travel and tour services, social media, and many more. For more details, contact on our helpline number 0318 7427844 0307 4891 612. We are available on social media also. Visit our Facebook page, Instagram, Twitter, and YouTube at Zags International. Office address opposite Sitara Textile Mills, Sargodha Road, Faisalabad. तो जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा जैक्स इंटरनेशनल का ऐड बना हुआ ये प्रॉपर। आप लोग फेसबुक पेज पे भी। तो ये भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरा अपने फेसबुक पेजेस का नाम वगैरह बता दें। जैक्स इंटरनेशनल के नाम से ही फेसबुक पेज है इसका। ZAGS जैक्स इंटरनेशनल लिखेंगे तो इसका पेज ओपन हो जाएगा। मैं कैप्शन के अंदर भी आपके हेल्पलाइन के नंबर डाल दूंगा। अच्छा, आप जैसे कि आपने वीडियो में भी उसके नंबर आ चुके हैं वैसे भी। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जैक्स इंटरनेशनल बेसिक वर्क क्या करिए, ज़रा हमें डिटेल में बताएं कि किस तरह आप काम करती हैं और किन किन चीज़ों में आपने काम किया है अभी तक। जी बिल्कुल, जैक्स इंटरनेशनल का मेन ट्रेडिंग पे है साथ जो चल रहा है। हम प्रॉपर्टी को भी देख रहे हैं फैसलाबाद में। रियल एस्टेट के हवाले से अगर बात की जाए, सरगोदा रोड पे जो ऑफिस है उससे 10 किलोमीटर से आगे जाके एक वहाँ पे हमने एक ऑफिस बना रहे हैं वहाँ पे अपना। तो वहाँ पे सारी जो सहूलियात हैं, सर्विस सेंटर को थोड़ा वसी कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। जैक्स इंटरनेशनल प्रॉपर्टी के हवाले से भी सर्विसेज दे रही है। किसी को मतलब मकान, प्लाट, एग्रीकल्चर, इस तरह की सर्विसेज अगर किसी को चाहिए, कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। उसके अलावा आपने देखा होगा जो स्कूल कॉलेजेस हैं अभी तो फ़िलहाल बंद हैं। स्कूल कॉलेजेस और जो अकेडमी हैं वो अपनी पब्लिसिटी करवा सकती हैं और उसमें स्टाफ प्रोवाइड कर सकते हैं हम। मतलब किसी भी हवाले से उनको कोई भी अगर आप कह सकते हैं फैसलाबाद में किसी को कोई भी चीज़ चाहिए, बिजनेस के रिलेटेड चाहिए या किसी को कोई किसी भी हवाले से, आप स्टूडेंट्स इशू के हवाले से बात करना चाहें, अगर आप चाह रहे हैं फलाही हवाले से, तो जैक्स इंटरनेशनल फलाही हवाले से अगर बात की जाए तो जो लोग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मैंने अपना इस पेज पे बताया भी हुआ है, किसी को जॉब चाहिए तो वो अगर आपके रेफरेंस से या वैसे हमें कोई मुस्तक है, हम उससे कोई फीस नहीं लेंगे। इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल चल रही है उसमें भी हमने 60% ऑफ किया हुआ है अपनी फ़ीस का। और इसके अलावा जो अदारे हैं हमारे साथ, मतलब किसी को कोई स्टाफ चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उन्हें कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है या इसके अलावा बुक लवर हैं, बुक चाहिए तो उनको पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हम उसको बुक भी फ्राहम करते हैं। और इससे हट के अगर बात की जाए, यहाँ तक कि हमने जो इस वक्त स्टूडेंट्स के हवाले से अभी आगाज़ कर रहे हैं, पहले भी मैंने इस पर कंपेन की थी, हम नौजवानों को फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाएंगे, जिसमें ये है कि फैसलाबाद में मैंने अभी चंद माह के बाद इसका आगाज़ करना है कि जिस बंदे को ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है वो हम फ्री करवाएंगे फैसलाबाद में। और अगर इससे हट के अगर बात की जाए
कि जैक्स इंटरनेशनल ने जो इस वक्त प्रोजेक्ट किए हैं, जैक्स इंटरनेशनल ने फैसलाबाद में मुख्तलिफ स्कूलों की एडवर्टाइजमेंट की है, और उसके अलावा जो हमारे साथ चल रहे हैं अदारे चल रहे हैं फैसलाबाद में, उनको कुछ स्टाफ चाहिए होता है तो हम वो स्टाफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैक्स इंटरनेशनल तकरीबन 1 साल हो चुका है, और जैक्स इंटरनेशनल ने माशाल्लाह इस वक्त 5 अदारों का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है, और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं वो भी मिस हो चुके हैं, और जैक्स इंटरनेशनल एक अकेडमी बनाना चाह रही है। इंशाल्लाह उस पर हमारा वर्क चल रहा है। हमारी टीम जो असल में जैक्स इंटरनेशनल जो अभी इस तरह से काम कर रही है, इसके पीछे भी जैक्स इंटरनेशनल की टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने हर लिहाज से मेरे साथ मतलब मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। जिससे कि अभी हमारी वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट पे हमारा काम कल से मैंने शुरू कर दिया है। हमारी वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल जो है वो जैक्स इंटरनेशनल की मिल जाएगी। और रही बात हमारी जो इस वक्त मेन जो चीज़ है हम जो दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं स्टाफ और जॉब। क्योंकि मैं जो स्टार्ट किया था, मैंने लोगों को जॉब देने के लिए शुरू किया था, तो जॉब देते देते लोगों ने कहा कि हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है हम इलेक्ट्रिशियन भी देंगे। और उसके बाद फिर प्लम्बर का, फिर उसके अलावा कारपेंटर का चाहिए था, फिर गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से बात चली, गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त शुरू कर दी। मतलब इस तरह के आप ये कह लें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हम जैक्स इंटरनेशनल प्रोवाइड नहीं करेगी। 2 चीज़ें हैं, जो एक गैर कानूनी और एक गैर इस्लामी सर्विस। हम 2 सर्विस नहीं देते। बाकी हर तरह की किसी को कोई मशवरा भी चाहिए तो हमारे पास डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हैं, हर तरह के हमारे पास लोग मौजूद हैं कि जैक्स इंटरनेशनल को आप कॉल करेंगे आपको हर तरह की जो सर्विस फराहम करेगी। गैर कानूनी और गैर इस्लामी सर्विस नहीं है, बाकी हर तरह की सर्विसेज जैक्स इंटरनेशनल फराहम कर रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद रेकमेंड करूंगा लोगों को, अगर किसी को पाकिस्तान के, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर किन किन शहरों पे वर्क कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पूरे जहाँ तक बात पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं जहाँ? हाँ जी बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। अगर आप लोगों में से किसी को काम हो तो आप राब्ता कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप इस तरह का कोई इदारा चला रहे हैं, कोई आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, या आप कोई क्लासेस चला रहे हैं और आप अपने आप को प्रमोट करवाना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल और मेरा मोबाइल नंबर कैप्शन में लिखा हुआ है, मुझसे राब्ता करें, मैं बनूंगा आपकी आवाज़। और अच्छा तैयब भाई, मैं आपकी जानिब दोबारा आता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जैक्स इंटरनेशनल को इस वक्त कितना टाइम हो चुका है, और क्या आप पाकिस्तान से बाहर ये सर्विसेज फराहम कर रहे हैं? जैक्स इंटरनेशनल को तकरीबन 1 साल हो चुका है, और अनकरीब जैक्स इंटरनेशनल पाकिस्तान से बाहर भी शुरू करेगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे ब्रदर वहाँ पे दुबई में और एक कनाडा में हैं, और इसके अलावा भी दूसरे मुमालिक में हैं। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से कंप्लीट करने के बाद बाहर भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो रेफरेंस हमारे पास हैं, हम सर्विस फराहम करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा तैयब भाई, मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि आपकी जो जैक्स इंटरनेशनल की टीम है, आप किस तरह अलग अलग शहरों में भी आपकी टीम काम कर रही है, या आप सिर्फ फैसलाबाद से ऑपरेट करते हैं? और अगर है तो किन किन शहरों में आपकी टीम इस वक्त मौजूद है? इस वक्त जो हमारे पास फैसलाबाद से हट के जड़ावाला में भी हैं, और इसके अलावा तांदलेवाला भी हैं, और गुजरांवाला में भी हैं, लाहौर में भी हैं, और कराची में आपको पता है सिंध में मैंने शुरू करना था। सिंध में वहाँ पर भी बात भी चल रही है, लेकिन एक दोस्त ने शुरू किया था। तो क्योंकि ये काम जो है इसमें हमारी जो ख़ास चीज़ है कि हम एक तो अच्छी चीज़ देते हैं, और फिर हमारी जो रेट्स हैं, प्राइस हैं, वो बड़ी मुनासिब होती है, और क्वालिटी की वजह से हम हर जगह पे अभी जो है वो फैसलाबाद से ही इसको बाकायदा तौर पे सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जो मेन है हम फैसलाबाद से देखते हैं, बाकी शहरों में भी लोग हैं हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में आपके बरकत अता फरमाए और मज़ीद लोगों के। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई पैगाम हमारी आवाम के लिए, क्योंकि जिस तरह देखें आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बहुत अच्छा इदारा चला रहे हैं, जिससे जो है कि आपकी हमारी आवाम को, बेरोज़गारों को नौकरियाँ मिल रही हैं, और जिनको स्टाफ चाहिए उनको स्टाफ मिल रहा है, नौजवानों को तालीम चाहिए उनको तालीम मिल रही है, किताबें आप पूरे पाकिस्तान में फराहम कर सकते हैं और कर रहे हैं। मुझे आप बताइएगा, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी? आवाम को तो यही दूंगा, क्योंकि मैं अगर बिज़नेस कर रहा हूँ, अगर बिज़नेस के हवाले से बात कीजिए तो मैं यही कहूँगा कि रिज़्क़ हलाल जो है वो ऐन इबादत है। हमें अगर किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं, जो आजकल आपके सामने चल रहा है, अगर इस वक्त वबा की बात की जाए तो इस वक्त हमारे पास, अगर मास्क की बात की जाए, सबसे महंगा हम दे रहे हैं।
मतलब हमने अगर हर चीज़ में क्वालिटी पैदा करें, हम मेयार दें, हम अगर जो बात कह रहे हैं उसको पूरा उतरें, तो मैं समझता हूँ कि हमें कारोबार में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और जहाँ तक कि जैक्स इंटरनेशनल की बात की जाए, तो जैक्स इंटरनेशनल की तरफ से अगर किसी को कोई मुस्तहिक है, जॉब चाहिए, या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, हमसे इंफॉर्मेशन ले सकता है। जो भी हमसे मतलब अगर फलाही काम करना चाह रहे हैं, जैक्स इंटरनेशनल की टीम पूरे पाकिस्तान में उन लोगों को सपोर्ट करेगी। हम जो चीज़ देते हैं क्वालिटी देते हैं, खालिस चीज़ है, हमारी मेयार है, हम इससे हट के कोई चीज़ नहीं, हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई सपोर्ट चाहिए तो हम हाजिर हैं। बाकी आवाम के लिए यही है कि जो भी है अपना रिज़्क़ हलाल की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाएंगे तो आपकी नस्लें और आपका कारोबार, आपकी हर चीज़ में एक निखार जो पैदा होगी, ये चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आपने जैसे कि आपने बात की अभी मास्क वाली की, हमारे पास मास्क शॉर्ट हो गए थे, तो लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है हमारे पास कि जो चाइना से इमदाद में मास्क आए हैं, 180 रुपये का 50 मास्क का डब्बा है, वो 1800 रुपये का मार्केट में सेल हो रहा है। जो फ्री में मास्क देने आए हैं हमारे पास, वो भी हम सेल कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। तैयब भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप अपनी पसंद की कोई गज़ल सुना दें, गज़ल या शेर जो भी। अच्छा जी, ये सवालो जवाब क्या कहना, सदर आली जनाब क्या कहना, क्या सिखाया क्या पढ़ाया, कुदरतुल्लाह शहाब क्या कहना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तैयब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों को शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।